हेलो दोस्तों, उम्मीद आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम पढ़े क्लास 12 केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। और इसके अंदर हम हेलो एल्केन को पहले कवर कर रहे हैं, तो इसलिए हम नामकरण भी हेलो एल्केन का ही पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा? हेलो एल्केन का नामकरण। और कौन सा सिस्टम है? IUPAC सिस्टम। इससे पहले जो हमने नामकरण सीखा था वो साधारण पद्धति में हेलो एल्केन का नामकरण सीखा था। अब जो सीखने वाले हैं वो IUPAC पद्धति में हेलो एल्केन का नामकरण सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो हम बात कर रहे हैं बेटा हेलो एल्केन का नामकरण IUPAC पद्धति में। अगर हम बात करें IUPAC के फुल फॉर्म की, IUPAC के फुल फॉर्म, I मतलब इंटरनेशनल, U मतलब यूनियन, P मतलब प्योर, A मतलब अप्लाइड और C मतलब केमिस्ट्री। तो फुल फॉर्म हो जाता है IUPAC की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये फुल फॉर्म है। जब हम हेलो एल्केन का IUPAC नामकरण सीखते हैं तो इसके लिए हमें कुछ बातें पता हो ताकि नाम लिखना बहुत आसान हो जाए। सबसे पहले कि भाई मेरा हेलो एल्केन का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है। तो हमने देखा इनका जो सामान्य सूत्र होता है बेटा वो RX होता है। क्या होता है? RX होता है। तो हमारे पास जो हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र होगा वो RX होगा। यहां लिख लेना बेटा हेलो एल्केन का IUPAC नामकरण, ऊपर हेडिंग लगा लेना हेलो एल्केन का IUPAC नामकरण, क्योंकि हम जो नामकरण सीखने वाले हैं वो हेलो एल्केन के IUPAC नामकरण के बारे में बात करने वाले हैं। एक्स क्या है मेरा? यहाँ एक्स है हेलोजन। हेलोजन मतलब एक्स, और एक्स में कौन कौन आ सकता है बेटा? एक्स में F आ सकता है, Cl आ सकता है, Br आ सकता है और I आ सकता है। R मेरा क्या है? R मेरा है बेटा एल्किल। एल्किल मतलब R, अब जानते हो R मेरा यहाँ पर क्या है? एल्किल। ठीक है, तो R में CH3C2H5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम R की तो बात ही नहीं कर रहे। हम यहाँ बात करेंगे हेलोजन की। हेलोजन मतलब X, और X की जगह कौन आ सकता है? FClBrI। राइट, ये पहली बात है कि इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? RX होता है, और X की जगह क्या आ सकता है? FClBrI। दूसरा पॉइंट, इनमें अगर F आया तो फ्लोरो, उसकी जगह फ्लोरो लिखेंगे। Cl आया तो क्लोरो, Br आया तो ब्रोमो, I आया तो आइडो। जोड़ देते हैं या लिख लेते हैं। इनके अंदर अगर F है तो हम उसका नाम फ्लोरो लिखेंगे, अगर Cl है तो उसका नाम क्लोरो लिखेंगे, अगर Br है तो ब्रोमो, और I है तो फिर क्या लिखेंगे? आइडो लिखेंगे। तीसरी बात, जब हम IUPAC नामकरण करते हैं तो एक कार्बन की जो चेन होती है, जो श्रृंखला होती है, उस पर नंबर डाला जाता है कि पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। बस साधारण नामकरण में और IUPAC नामकरण में ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम IUPAC के अंदर नंबरिंग करते हैं, नंबर डालते हैं कार्बन के ऊपर, और जबकि हम साधारण पद्धति में नंबरिंग नहीं करते, नंबर नहीं डालते। ये बात दिमाग में डाल लीजिए। तो हम यहाँ नंबर डालते हैं तो हमें ये देखना होता है कि नंबर जो डाल रहा हूं, पहला कार्बन जो दिया जाएगा वो किसे दिया जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेटा संख्याओं का लिखना यानी कि नंबर डालना उस तरह से शुरू करेंगे जिधर मेरा एक्स क्या होगा? समूह पास होगा। एक्स समूह में कौन आता है? FClBrI। तो जिधर से FClBrI इनमें से कोई भी पास पड़ जाएगा, हम नंबर उसी कार्बन से डालना शुरू करेंगे। तीन बातें आपके समझ में आ गई होगी। अच्छा, चौथी बात जिसे हम नॉट कह रहे हैं, नॉट पहली बात। अब ये नॉट काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि IUPAC नाम की शुरुआत इसी नॉट से होती है, तो इसलिए इस नॉट पे ध्यान देना बेटा। सबसे पहले जब हम बात करेंगे IUPAC नामकरण की तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला, जो सबसे लंबी श्रृंखला है उसे चुन लेते हैं। तो सबसे पहला मेरा काम क्या है? जब मुझे किसी का भी IUPAC नामकरण लिखना होता है तो मेरा सबसे पहला काम है कि सबसे पहले जो मैं काम करूंगा वो कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला को चुनूंगा। इसको बेटा कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला को चुन लेंगे। और ये जरूरी नहीं है कि कार्बन परमाणु की श्रृंखला सीधी हो, ये जरूरी नहीं है कि सीधी हो। वो कार्बन परमाणु की जो लंबी श्रृंखला है वो सीधी हो, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो सकती है, लेकिन वो सबसे लंबी होनी चाहिए।
इसको मैं समझा देता हूं, इसको ऐसे समझो बेटा, ये आपका एग्जाम्पल है, बस कार्बन का ले रहा हूं। मान लीजिए कार्बन है इस तरीके से, इस तरीके से, ये मान लीजिए पहला एग्जाम। तो मुझे इसके अंदर सबसे पहला काम मेरा क्या है, कार्बन कार्बन की एक लंबी श्रृंखला, सबसे लंबी कार्बन कार्बन। तो मैंने काउंट करना शुरू करा, ध्यान से देखना, मैं काउंट कर रहा हूं। मेरा अगर इससे पहला कार्बन कहूं तो ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अगर मैं ये 4 कार्बन काउंट करूं तो ये 4 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला मिल गई। लेकिन अगर मैं नीचे जाऊं तो 1 2 3 4, अभी भी ये 4 कार्बन की मिल गई। अगर मैं ऊपर से काउंट करूं तो 1 2 3 4, ऐसे भी 4 कार्बन की मिल गई। और अगर मैं नीचे आऊं तो 1 2 3 4, अभी भी 4 कार्बन की मिल गई। इसका मतलब इसके अंदर जो मेरे पास कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला है वो 4 कार्बन की है। कितने की बेटा, 4 कार्बन की। अब ये कौन सी चेन सिलेक्ट करें, ये वाली सिलेक्ट करेंगे, ये वाली सिलेक्ट करेंगे, ये वाली सिलेक्ट करें। तो याद रखना, जब टेढ़ा मेढ़ा चलने के बाद भी, देखो ऐसे चलने के बाद भी या ऐसे चलने के बाद भी उतने कार्बन की चेन हो, जब जितने कार्बन की हम सीधी चेन है, जितने कार्बन की सीधी चेन है, अगर उतने कार्बन की टेढ़ी हो तो हम सीधी चेन को प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। इसका मतलब मेरी जो कार्बन परमाणु की 4 नंबर की चेन होगी वो ये हो जाएगी, वो ये हो जाएगी। अब चेन से बाहर जो बचा, जैसे ये कार्बन बचा और ये कार्बन बचा, इनको हम बोलते हैं साइड चेन। हिंदी में कहते हैं बेटा पार्श्व श्रृंखला। हिंदी में क्या कहते हैं, पार्श्व श्रृंखला, श्रृंखला। ये साइड चेन, ये मेरी साइड चेन और ये भी मेरी क्या है, साइड चेन। जो चेन के साइड में आ गई, ये तो चेन में आ गई, ये चारों कार्बन तो चेन में आ गए, तो बाकी ये 2 कार्बन मेरे क्या है, साइड चेन है। क्या है बेटा, ये साइड चेन। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब ध्यान से सुनना, दूसरी बात बेटा कि मैं इस कार्बन को पहला कार्बन कहूं या इसको, किस कार्बन को पहला कार्बन कहा जाए, तो यहां पर तो अगर हम बात करें तो साइड चेन पे डिपेंड करें, क्योंकि साइड चेन के अलावा कुछ और है ही नहीं। लेकिन अगर हम हेलो एल्केन की बात करें तो हेलो एल्केन के अंदर मेरा क्रियात्मक समूह क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। तो यहाँ पर ये लिखा गया कि संख्याओं का लिखना उस तरह शुरू करेंगे जिधर एक्स समूह पास होगा। तो बेटा अगर यहाँ पर हम बात करें हेलो एल्केन की, तो हम नंबर उधर से डालेंगे जिधर से हमारा एक्स समूह पास होगा, उधर से नंबर डालेंगे। समझ में आ जाएगी बात, अभी आ भी गई होगी समझ में आप लोगों को। दूसरा, इसका एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं आप कि भाई आपका एक चेन है इस तरीके से, ये चेन है। दूसरा एग्जाम्पल, अब कौन सी मेरी लॉन्गेस्ट चेन होगी वो डिपेंड कर रहा है कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला पे। तो चेक करते हैं, 1 2 3 4। अगर मैं ये वाली चेन लू तो 4 कार्बन की चेन मिल रही है, ये वाली, ध्यान से देखो, 1 2 3 4। लेकिन अगर ऊपर से काउंट करूं तो 1 2 3 4 5। बढ़ गई क्या चेन, जल्दी बताओ, बढ़ गई या नहीं बढ़ गई? अगर मैं ये वाली लू तो मेरी फिर मुझे कितने कार्बन की चेन मिली है बेटा, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। ये क्या है, चेन से बाहर है ना, तो ये मेरी क्या है बेटा, साइड चेन। ये क्या है, साइड चेन, पार्श्व श्रृंखला। हिंदी में क्या बोलते हैं, पार्श्व श्रृंखला। बात समझ में आ गई होगी आपको, बहुत अच्छा। ये नोट पहला था। दूसरा नोट क्या है, दूसरा नोट मेरा ये है बेटा, ध्यान सुनो, कि जो मेरा एक्स समूह है वो श्रृंखला में साइड चेन होता है। जो मेरा एक्स समूह है वो भी क्या होता है, साइड चेन होता है। मान लीजिए इसके अंदर तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास कुछ ऐसा है, ये एक्स है, ये एक्स है, ऐसा मान लो ये एक्स है। अब चेन तो आपको साफ साफ दिख गई होगी, इसके अंदर ये है, तो ये एक्स मेरा क्या होगा, यहां पर साइड चेन होगा। हालांकि जब हम नंबर डालेंगे कि इस कार्बन को पहला कार्बन के या इसको, वो डिपेंड करेगा एक्स पे कि एक्स किधर से पास पड़ रहा है। जब आप देखोगे तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, इधर से दूसरे पे पड़ गया एक्स, और अगर इसको पहला कहूं तो ये दूसरा और ये तीसरा, तो इधर से तीसरे कार्बन पे एक्स पड़ रहा है। इसका मतलब एक्स किधर से पास पड़ रहा है बेटा, इधर से, तो मैं इसको पहला कार्बन कहूंगा।
अब मेरा एक्स क्या है, एक्स हमारा साइड चेन होता है, एक्स क्या होता है, साइड चेन। तो अब नंबरिंग देखो, मैं सिर्फ कर रहा हूं, नंबरिंग देखो बेटा, नंबरिंग। अब मैं जब नामकरण लिखूंगा, नाम लिखूंगा इसका, जब मैं इसका क्या लिखूंगा बेटा, नाम लिखूंगा, किसका नाम लिख रहा हूं मैं, हेलो एल्केन का नाम, किसका, हेलो एल्केन का नाम, हेलो एल्केन नेम, हेलो एल्केन का नाम। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइड चेन का नाम सबसे पहले लिखेंगे, जो भी साइड चेन होगी उसका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, जो भी साइड चेन होगी, यहां तो सुन लो, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे आईयूपीएससी के अंदर, तो सबसे पहले हम साइड चेन का नाम लिखते हैं, जो भी साइड चेन होगी उसका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, राइट। उसके बाद हम लिखेंगे एल्क, और आप सबने एल्क के बारे में पढ़ रखा होगा कि C1 कार्बन को मैथ, C2 को एथ, C3 को प्रोप लिख रखा होगा ना, इस तरीके से मैं लिख भी दूंगा। हाँ, तो ये एल्क है, ये सब क्या है बेटा, मेरा एल्क है, एल्क लिखेंगे। एल्क के साथ जोड़ेंगे एन, एन कब जुड़ेगा, जब कार्बन कार्बन के बीच सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, या जोड़ेंगे इन, इन कब जुड़ेगा, जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, या जोड़ेंगे आइन, आइन कब जुड़ेंगे, जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो या तो एल्के के साथ एन जुड़ेगा, या एल्के के साथ इन जुड़ेगा, या एल्के के साथ आइन जुड़ेगा, राइट बेटा। तो जब हम इनका नामकरण करेंगे, तो नामकरण में पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे, फिर एल्क का नाम लिखेंगे, और फिर एल्क के साथ या तो एन या इन या आइन जोड़ेंगे। अच्छा, यहाँ एग्जाम्पल नोट कर लेना भाई, पहला लॉन्गेस्ट चेन वाला, ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन थी, यहां पर ये हमारी साइड चेन हो गई, जिसे हमने क्या कहा था बेटा, पार्श्व श्रृंखला, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया कि भाई मान लीजिए ये मेरी एक लॉन्गेस्ट चेन है, तो इसमें हमने कहा मेरी लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई 5 कार्बन की, तो ये क्या हो गई, साइड चेन, ये हमारी साइड चेन हो गई। तीसरे में एग्जाम्पल हमने लिया था कि अगर मैं एक्स लगा दूं एक कार्बन से, तो ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन हो गई, और एक्स मेरा यहाँ पर क्या हो जाती है, साइड चेन हो जाती है, एक्स यहाँ पर साइड चेन में आ जाती है। तो ये नोट जरूर करना बेटा। और ये नामकरण, हेलो एल्केन का नामकरण जब लिखेंगे तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, पहले हम साइड चेन का, फिर एल्क, एल्क क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन, ये जो चेन सेलेक्ट करी इसके अंदर कितने कार्बन उसका एल्क लिखेंगे, और एल्क के बाद या तो एन जोड़ेंगे, या इन जोड़ेंगे, या आइन जोड़ेंगे। नोट करें, फिर आगे बढ़ते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो चलिए बेटा कुछ एग्जाम्पल सीख लेते हैं, ध्यान से सुनना। हेलो एल्केन का यूपीएससी नामकरण की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट, बस फर्स्ट ले लेते हैं। मुझे CH3 CH Cl CH3 इसका IUPAC नाम लिखना है बेटा, कि इसका IUPAC नाम क्या होगा, क्या लिखना है, IUPAC नाम। तो सबसे पहला काम है कार्बन टू कार्बन सबसे लंबी श्रृंखला चुनना। याद रखना बेटा, सबसे पहला काम क्या है, कार्बन टू कार्बन सबसे लंबी श्रृंखला चुनना। काउंट करते हैं, 1 2 3। मेरे यहाँ पर जो कार्बन टू कार्बन सबसे लंबी श्रृंखला है वो 3 कार्बन की है, ये राइट। अब दूसरा काम है इनका इस चेन पर नंबरिंग करना, नंबर डालना कि किस कार्बन को पहला कार्बन कहा जाए, इसको पहला कार्बन कहा जाए या इसको, वो डिपेंड करेगा क्रियात्मक समूह पे। क्रियात्मक समूह क्या होता है, जिससे आप जिसकी पहचान करते हो। पहचान यहाँ पर किससे कर रहे हो, Cl से। भाई Cl ही तो हेलोजन है, तो ये इसका मतलब एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन है। तो अब मैं नंबरिंग उधर से करूंगा जिधर मेरा X समूह पास होगा, और X यहाँ पर कौन है, Cl, तो जिधर से Cl पास पड़ेगा उधर से आप नंबरिंग करेंगे। अगर मैं इसको पहला कार्बन कहूं तो ये दूसरा होगा, मतलब दूसरे पे Cl आ गया, और अगर इसको पहला कहूं तो ये दूसरा होगा, मतलब दूसरे पे Cl आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर से भी Cl दूसरे कार्बन पे, उधर से भी Cl दूसरे कार्बन पे, तो नंबरिंग आप किधर से भी कर सकते हो, मर्जी आपकी। तो मैंने इसको पहला कार्बन, इसको दूसरा, और इसको तीसरा कार्बन कहते। अब मैं इसका नामकरण करूंगा तो सबसे पहला मेरा काम है साइड चेन का नाम लिखना। साइड चेन कौन है यहाँ पर, Cl। मैंने कहा था ना हेलोजन साइड चेन होती है,
तो Cl मेरी यहाँ साइड चेन है। तो सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे। Cl का क्या नाम लिखेंगे मैंने आपको बताया, अगर F आया तो फ्लोरो, Cl आया तो क्लोरो, B आ रहा है तो ब्रोमो, आया है तो आयोडो। तो Cl का नाम लिखा जाएगा क्लोरो। और याद रखना जब आप इसका नाम लिखोगे तो विद पोजीशन लिखोगे कि ये कौन से कार्बन पर है। तो आप देख सकते हो कौन से कार्बन पे है, दूसरे पे। तो मैं इसका नाम लिखूंगा 2 क्लोरो। और नंबर ऑफ कार्बन कितना बेटा, तो मैं यहां लिख देता हूं, ध्यान सुनना। मेरा कार्बन की संख्या और एल्क, अगर एक कार्बन है तो मैथ होगा, 2 है तो एथ होगा, 3 है तो प्रोप होगा, 4 है तो ब्यूट होगा, 5 है तो पेंट होगा, 6 है तो बेटा हेक्स होगा, 7 है तो हेप्ट होगा, और 8 है तो ऑक्ट होगा। ऐसे ही 9 है तो नॉन हो जाएगा, और 10 है तो बेटा कितना हो जाएगा, डेक। ये बस काफी है। तो अभी यहाँ पर कितने कार्बन है, मैंने आपको कहा था ना, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे साइड चेन का। हमने लिख दी साइड चेन का नाम, फिर एल्क, फिर एल्क के साथ जोड़ेंगे या तो एन या इन या आइन, बस बात खत्म हो गई। अब बताओ यहाँ पर हमने साइड चेन का नाम सबसे पहले लिखा, क्लोरो साइड चेन है तो 2 क्लोरो लिख दिया। फिर उसके बाद एल्क का नाम लिखूंगा, कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन का एल्क क्या होता है, प्रोप, प्रोप लिखूंगा बिना गैप दिए, प्रोप। और प्रोप के साथ क्या जोड़ेंगे, तो एन या इन या आइन। एन कब जोड़ेंगे, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इन कब जोड़ेंगे, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और आइन कब जोड़ेंगे, जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। यहां आप देख सकते हो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसलिए प्रोप के साथ आप क्या जोड़ोगे, एन। उसका नाम होगा 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। हिंदी में भी लिख सकते हो, लेकिन मैं इंग्लिश में लिखूंगा, आप हिंदी में भी लिख सकते हो 2 क्लोरोप्रोपेन, इस तरीके से 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है। दूसरा बेटा CH3 CH CH2Cl, ये है आपके पास। मुझे इसका IUPAC नामकरण लिखना है। चलो Br ले लेते हैं हम यहाँ पर Cl की जगह। मुझे इसका IUPAC नामकरण लिखना है। तो सबसे पहला काम क्या है मेरा, कार्बन टू कार्बन सबसे लंबी श्रृंखला चुनना। कार्बन टू कार्बन सिलेक्ट करते हैं बेटा, कार्बन टू कार्बन सबसे लंबी श्रृंखला को। ध्यान से देखो, 1 2 3, ऊपर से काउंट करोगे 1 2 3, कार्बन टू कार्बन देखना है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन टू कार्बन। यहां से काउंट करो 1 2 3 1 2 3। इसका मतलब मेरी कार्बन की जो श्रृंखला है, लॉन्गेस्ट जो चेन है, सबसे लंबी जो श्रृंखला है, वो 3 कार्बन की है। चाहे ये वाली ले लो, चाहे ऊपर वाली ले लो, लेकिन मैं किसको प्रायोरिटी दूंगा, सीधी चेन को। इसलिए मैंने इसको अपनी लॉन्गेस्ट चेन कह दिया। चेन से बाहर है ना, साइड चेन, चेन से बाहर है ना, साइड चेन। तो ये दोनों मेरी क्या हो गई, साइड चेन हो गई। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, तो क्रियात्मक समूह यहाँ पर Br है, हेलोजन है, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर हेलोजन पास होती है। हेलोजन किधर से पास पड़ेगा भाई, इसको पहला कार्बन को या इसको डिपेंड करेगा हेलोजन पे, जिधर से हेलोजन पास पड़ जाएगी। अगर मैं इसको कार्बन पहला कह दूं तो पहले पे हेलोजन पड़ गई, और अगर से पहला कहता हूं तो ये दूसरा और ये तीसरा, तो इधर से तीसरे पर और इधर से पहले पर। इसलिए मैं इसको पहला कार्बन, इसको दूसरा और इसको तीसरा कार्बन कहूं। सबसे पहले मैं किसका नाम लिखूंगा, साइड चेन का। साइड चेन कितनी है, 2, एक CH3 और एक Br। CH3 एक कार्बन को हम मैथ कहते हैं, और चूंकि इसमें एक हाइड्रोजन हट रहा है, और जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसे एल्किल बोलते हैं, तो इसलिए YL जोड़ दिया मैथ के साथ। तो CH3 का नाम क्या होगा बेटा, मैथिल। CH3 को हम क्या कहने वाले हैं, मैथिल, राइट। क्या कहेंगे, मैथिल। Br का नाम क्या होगा हमारा, ब्रोमो। ब्रोमो तो लिखेंगे। तो अब इन दोनों में से किसका नाम पहले लिखें, तो बेटा जब हम नामकरण की बात करते हैं साइड चेन की, तो हम उसका नाम पहले लिखते हैं जिसका अल्फाबेट पहले आता है। अल्फाबेट क्या होता है, स्टार्टिंग के वर्ड को हम अल्फाबेट कहते हैं। तो मैथिल का अल्फाबेट M है और ब्रोमो का अल्फाबेट B है। B और M में B पहले आता है, इसलिए B का नाम पहले लिखा जाएगा और M का नाम बाद में लिखा जाएगा।
तो बी का नाम पहले लिखेंगे, बी कौन सी पोजीशन पे है, 1 पे, तो मैं इसका नाम लिखूंगा 1 ब्रोमो। अच्छा, लिख दिया मैंने Br का नाम, फिर किसका नाम लिखूंगा, CH3 का, मैथिल, कौन सी पोजीशन पे, दूसरी पे, 2 मैथिल, 1 ब्रोमो 2 मैथिल। अब दोनों साइड चेन का नाम लिखा गया। अब एल्क कितने कार्बन है, 3, 3 का एल्क क्या होता है, प्रो, साथ में क्या जोड़ेंगे, सारे सिंगल हैं तो क्या जोड़ेंगे, एन, प्रोपेन। इसका नाम होगा 1 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन, राइट। तीसरा देखो बेटा ध्यान से, CH3 CH Br CH2 CH3, इसका नाम आप खुद लिखेंगे बेटा, कमेंट करके आंसर बताना कि तीसरे का क्या आंसर है, क्या नाम होगा। चौथे का अगर हम बात करें तो CH2CH2Cl, इसका नाम भी आप खुद लिखेंगे। पांचवा CH3 CH CH3 CH3 Br, इसका नाम देखो, इसका मुझे यूपीएससी नाम लिखना है बेटा। पहला काम क्या है, कार्बन टू कार्बन सबसे लंबी श्रृंखला चुनो, कार्बन टू कार्बन। अगर मैं इसको पहला कार्बन कहूं तो ये दूसरा और ये तीसरा, होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। ऊपर का जो पहला दूसरा तीसरा, और अगर ऐसे चलो तो पहला दूसरा तीसरा, चाहे ये चेन तब भी 3 कार्बन की, ये चेन तब भी 3 कार्बन की, ये चेन तब भी 3 कार्बन। इसका मतलब मेरे यहाँ पर जो कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला है वो 3 कार्बन की है। कितनी बेटा, 3 कार्बन। अब आपको इसी को प्रायोरिटी दे सकते हो, मैंने कहा था सीधी चेन को प्रायोरिटी देते हैं तो इसलिए मैंने इसको प्रायोरिटी दे दी। अब ये चेन से बाहर है तो मैं इसे साइड चेन कहूंगा, ये भी चेन से बाहर है तो ये भी साइड चेन, दोनों साइड चेन। नंबरिंग करूंगा किधर से, जिधर मेरी मेन फंक्शनल ग्रुप जो है यहाँ पर Br है, Br जिधर से पास पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे। अब अगर मैं इसको पहला कार्बन कहता हूं तो ये दूसरे पे Br आ रहा है, और अगर इसको पहला कार्बन कहता हूं तो ये दूसरे पे Br आ रहा है, तो Br की पोजीशन दोनों साइड से सेम है। फिर हम देखते हैं दूसरी साइड चेन, फिर हम क्या देखते हैं, दूसरी साइड चेन। तो दूसरी साइड चेन चेक करो, ये दूसरी साइड चेन भी दूसरे कार्बन होगी, ये पहला ये दूसरा, दूसरे पे ये पहला और ये दूसरा, दूसरे पे ये। इसका मतलब ये हुआ कि आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो, आपकी इच्छा है। अब सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखते हैं, इसका नाम ब्रोमो, इसका नाम मैथिल, मैथिल और ब्रोमो में पहले किसका नाम लिखा जाएगा, ब्रोमो का, क्योंकि इसका अल्फाबेट पहले आता है भाई, बी पहले आता है ना और एम बाद में। इसका नाम होगा बेटा 2 ब्रोमो 2 मैथिल, 2 ब्रोमो 2 मैथिल, 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या जोड़ोगे, ए। इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन। ऐसे ही अब आप छठा खुद करोगे, कर सकते हो आप। छठा आप खुद करोगे, जैसे ये करा ना ऐसे ये हो जाएगा, सेम है, कर लेना। बस थोड़ा सा यहाँ पर 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मिलेगी, यहाँ पर 3 कार्बन की मिल रही, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 3 मैथिल ब्यूटेन। आप करना बेटा इसको। सातवा बेटा CH3 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 CH2 Cl, ये इसका मुझे नोमेनक्लेचर करना है। कार्बन टू कार्बन सबसे लंबी श्रृंखला चुननी है सबसे पहले तो आपको। आप चेक करो बेटा, 1 2 3 तो दिख रहा है भाई, 1 2 3 ऐसे काउंट करते हो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। मैंने कहा था जब हमारे पास सेम लॉन्गेस्ट चेन आ जाए तो फिर क्या करोगे, हाँ सीधी चेन को प्रायोरिटी दोगे। ये अब ये चेन से बाहर है साइड चेन, ये चेन से बाहर है साइड चेन, ये चेन से बाहर है साइड चेन। अब नंबरिंग किधर से करोगे, जिधर हमारा एक्स समूह पास होगा, एक्स समूह इधर से तो पास पड़ेगा, तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा।
नामकरण बताओ जल्दी से, इसका क्या लिखूं भाई? सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा? CH3 को मैथिल कहते हैं, Cl को क्लोरो कहते हैं, तो क्लोरो Cl सी से बनता है, मैथिल M से बनता है, तो M और C में पहले कौन आएगा? C पहले आएगा, इसलिए C वाले का नाम पहले लिखेंगे, मतलब क्लोरो पहले लिखा जाएगा। 1 पे इसलिए 1 क्लोरो, राइट। अच्छा 2,2 पहली साइड चेन भी दूसरे पे, दूसरी साइड चेन भी दूसरे पे, तो 2,2 दो बार इसलिए डाई। भाई पहली भी दूसरे पे है, दूसरे भी दूसरे पे, कितनी बार है? 2 बार है ना, तो डाई। और क्या चीज है 2 बार? मैथिल है भाई, इसका नाम होगा 1 क्लोरो 2,2 डाई मैथिल। 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड इसलिए जोड़ेंगे एन, तो इसका नाम होगा 1 क्लोरो 2 मैथिल, सॉरी 1 क्लोरो 2,2 डाई मैथिल प्रोपेन। आ गई बात समझ में? क्योंकि पहली साइड चेन भी दूसरे पे और दूसरी साइड चेन भी दूसरे पे, तो दोनों को बताना है, ऐसे नहीं 2 डाई क्लोरोप्रोपेन, दोनों को बताना है 2,2 मतलब पहली भी दूसरे पे, दूसरी भी दूसरे पे, तो 2,2 डाई क्लोरोप्रोपेन। ओके, नॉट, नॉट ये है, नॉट ये है, यदि X तथा द्विबंध दोनों एक ही श्रृंखला में आ जाए, द्विबंध या त्रिबंध, द्विबंध या त्रिबंध दोनों एक ही श्रृंखला में आ जाए, एक ही श्रृंखला में आ जाए, तो डबल बॉन्ड को, तो डबल बॉन्ड यानी कि द्विबंध या त्रिबंध को मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे। मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे, मतलब यह है कि अगर हमारे पास द्विबंध, मैं यहां कह रहा हूं बेटा, यहां कह रहा हूं मैं क्रियात्मक समूह, प्राथमिकता सारणी, क्रियात्मक समूह प्राथमिकता सारणी, मतलब किसको प्राथमिकता दें अगर एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह हो। तो यहां पर चूंकि हम 2 की बात करेंगे, तो मेरा यहां पर क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह और उनका नाम, नाम क्या लिखेंगे? ठीक है, तो अगर मेरे यहां पर डबल बॉन्ड है तो उसको प्राथमिकता पहले देंगे और उसकी जगह लिखा क्या जाएगा? ई। ट्रिपल बॉन्ड है आई, और फिर मेरा एक्स है, एक्स मतलब हेलो। एफ आया तो Cl, भी आ रहा है तो ब्रोमो, आपको पता है ना, Cl आया तो क्लोरो, भी आ रहा है तो ब्रोमो, आया है तो आइडो, एफ आया तो फ्लोरो। हाँ, तो अब अगर मेरे पास ये 3 क्रियात्मक समूह और तीनों आ जाए तो किसको प्राथमिकता दोगे? प्राथमिकता दी जाएगी डबल बॉन्ड को, प्राथमिकता दी जाएगी डबल बॉन्ड। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये नोट ध्यान से सुन लो, अच्छे से समझ लो। एक ही परिवार, एक ही अगर श्रृंखला में डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो और एक्स भी हो, तो अब इन तीनों में से किसको प्राथमिकता दें, मतलब किधर से नंबरिंग करें? तो भाई जिधर से डबल बॉन्ड पास होगा उधर से नंबरिंग होगी। आई बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? तो यहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप कौन हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, 8वां CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2, यहां CH ले लेते हैं, यहां Br ले लेते हैं, CH। अब इसके अंदर बेटा डबल बॉन्ड भी है और इसके अंदर मेरा X भी है, X मतलब Br। तो अब दोनों में से किसको प्राथमिकता दी जाएगी? तो दोनों में से हम प्राथमिकता देंगे किसको? डबल बॉन्ड को। तो अभी सबसे पहला काम तो आपका क्या होगा? कार्बन टू कार्बन एक लंबी श्रृंखला चुनने का। तो सिलेक्ट करते हैं कार्बन टू कार्बन सबसे लंबी श्रृंखला, 1 2 3 4 5, यानी कि मेरी कार्बन टू कार्बन सबसे लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की है भाई? 5 कार्बन। ये यहां पर क्या हो गया बेटा हमारा? साइड चेन, ये साइड चेन। ओके, चलिए अब नंबरिंग डालूंगा मैं कि इसको पहला कार्बन कहूं या इसको।
वो डिपेंड करेगा साइड चेन पे। सॉरी, आई एम सॉरी, किसको पहला कार्बन डाले, इसको पहला कार्बन के या इसको, वो डिपेंड करेगा। यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड भी और बीआर भी है, तो ये डिपेंड करेगा डबल बॉन्ड पे। जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि दोनों में से प्राथमिकता किसे देंगे आप, डबल बॉन्ड को देंगे। ध्यान से सुनो, जब हेलोजन और डबल बॉन्ड दोनों एक साथ आ जाए तो प्राथमिकता किससे दी जाएगी, डबल बॉन्ड को दी जाएगी। किसे दी जाएगी बेटा, डबल बॉन्ड को दी जाएगी। दिमाग में डाल लो ये बात। तो इसलिए मैं प्राथमिकता दूंगा डबल बॉन्ड। तो जिधर से डबल बॉन्ड पास करेगा उधर से नंबरिंग करेंगे। पहला दूसरा, ये अगर पहला कार्बन है ये दूसरा, दूसरे पे डबल बॉन्ड आ गया, देखो अरे आ गया भाई, दूसरे पे क्या आ गया हमारा, डबल। ओके, अगर मैं इसको पहला कार्बन कहता हूं तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो इधर से तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है, जबकि इधर से दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है। तो मैं नंबरिंग इधर से करूंगा, तो मैं इसे पहला कार्बन, इसे दूसरा, इसे तीसरा, इसे चौथा और इसे पांचवा। अब जब मैं नामकरण करता हूं तो सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखा जाता है। साइड चेन कौन से कार्बन पे है, चौथे कार्बन पे, और कौन सी है, बीआर। तो इसका नाम क्या लिखूंगा बेटा मैं, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, राइट। अब कितने कार्बन हमने काउंट करे इसमें, 5, तो 5 कार्बन का एल्क पेंट। डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो डबल बॉन्ड की जगह क्या लगाओगे, इन। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे, दूसरे पे है, तो मैं यहाँ पे 2 इन लिखूंगा बेटा। क्या लिखूंगा, 2 इन, क्योंकि मुझे बताना है ना कि डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे। तो डबल बॉन्ड यहाँ कौन से कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे, इसलिए इसका नाम लिखा गया 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। क्या ये बात समझ में आ गई। एक और लिखते हैं बेटा, नो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br, इसका नाम लिखकर नामकरण। अब चलो Br बहुत ले लिया हमने, आई ले लेते हैं। अब बेटा ध्यान सुनो, इसमें लॉन्गेस्ट चेन बताओ कितने कार्बन की है, तो साफ साफ दिख रहा होगा 2 कार्बन की है। नंबरिंग किधर से करो, इसको पहला कार्बन कहूं या इसको, डिपेंड करेगा डबल बॉन्ड पे। तो डबल बॉन्ड इधर से भी पहले कार्बन पे, भाई पहले पे है ना डबल बॉन्ड, और इधर से भी पहले कार्बन पे, ये भी डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है, तो ये भी पहला कार्बन। तो इसको पहला कार्बन कहीं या इसको, क्योंकि डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग तो आप बता नहीं सकते कि ये पहला कार्बन है या ये पहला कार्बन। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि इस पे भी डबल बॉन्ड पहले पे ही है, इस पे भी डबल बॉन्ड पहले पे ही है। तो डबल बॉन्ड से तो आप बता ही नहीं सकते कि पहला कार्बन वो होगा या ये होगा। डबल बॉन्ड से तो आप कह दोगे कि चाहे इसे कह दो चाहे इसे कह दो, क्योंकि दोनों ही पहले कार्बन है। तो अगर इस तरह का केस आ जाए कि डबल बॉन्ड सेम कार्बन पर हो, इधर से भी उतने कार्बन पे डबल बॉन्ड पड़ रहा हो, इधर से भी उतने कार्बन पे डबल बॉन्ड पड़ रहा हो, तो फिर दूसरा क्रियात्मक समूह देखते हैं। अब यहाँ दूसरा क्रियात्मक समूह मेरा कौन है, आई है, आई। तो फिर मैं आई देखूंगा कि आई किधर से पास पड़ रहा है। तो आई मेरा इधर से पास पड़ेगा, इसलिए इसको पहला कार्बन कह देंगे और इसको दूसरा कार्बन। अब आई क्या है, मेरी साइड चेन, कौन से कार्बन पे, पहले पे, इसलिए इसका नाम होगा 1 आइडो। 2 कार्बन को हम कहेंगे एच, डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन जोड़ूंगा, और डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, 1 पे ही है, पहली पे। तो बस 1 इन लिख दो, या फिर 1 को मत लिखो, या फिर आप क्या लिख सकते हो, 1 आइडो एथीन, 1 आइडो एथीन। क्या ये बात समझ में, 1 आइडो एथीन। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और अगर ये समझ में आ गई तो फिर ये आपके लिए है, आप करोगे इसको, आराम से करना बेटा, और कमेंट करके बताना कि इसका नामकरण क्या होगा 10वें का, ठीक है। 11 कुछ इस तरीके से श्रृंखला दे दी जाती है, इसको बोलते हैं रेखीय श्रृंखला, रेखीय श्रृंखला। और आपसे कहेगा इसका नाम बताओ, नामकरण, IUPAC नामकरण। तो ये जो हमारे पास 2 लाइनें जहां एक दूसरे को कट करती है, 2 लाइनें जहां एक दूसरे को कट करती है, वो कार्बन पे करती है। ध्यान से सुनो बेटा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इस पे कट कर रही है, तो ये कार्बन होगा। शुरुआत जहां से होती है वो कार्बन है, ये भी शुरुआत है, ये कार्बन है। अब अगर एक और लाइन ले लू मैं, तो ये दोनों लाइनें इस यहां काट रही है, तो ये कार्बन हो जाएगा, ये कार्बन हो जाएगा। ओके, तो याद रखना जहां पर 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती हो, काटती हो, वो कार्बन पे काटती है। तो ये मेरा कार्बन है, मैं डार्क कर रहा हूं, ये मेरा कार्बन है, ये मेरा कार्बन है, और ये मेरा कार्बन, नीचे तो Br लग गया।
तो आपने देखा सबसे पहला मेरा काम है कार्बन टू कार्बन सबसे लंबी श्रृंखला चुनने का। तो मैं यहां दिखा देता हूं, एक ऐसे, दो, फिर नीचे आया तीन, फिर ऊपर गया चार, और यहां लग रहा है मेरा Br। तो मेरी लॉन्गेस्ट चेन तो ये हो गई ना, ये 4 कार्बन की। अरे हो गई ना भाई, हो गई या नहीं हो गई? 4 कार्बन की, कितने की? 4। ये क्या है? साइड चेन। ये क्या है बेटा? साइड चेन। किधर से नंबरिंग करूं? जिधर से मेरा Br ही है बस इसके अंदर, तो जिधर से Br पास पड़ेगा उधर से आप नंबरिंग कर दोगे। Br किधर से पास पड़ रहा है चेक करो। इसको अगर मैं पहला कार्बन कहता हूं तो ये दूसरा होगा, इधर से दूसरे कार्बन में पड़ गया। और अगर इसको पहला कहता हूं तो ये दूसरा और ये तीसरा, तो इधर से तीसरे कार्बन, इसलिए मेरा नंबरिंग इधर से होगी। तो मैं इसको पहला कार्बन कहूंगा, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा। इसको हम क्या कहेंगे? चौथा। अब मुझे बताओ इसका नाम क्या लिखूं? क्या लिखूं? बहुत आसान है, बहुत ही आसान। सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखो। कौन है साइड चेन? Br। कौन सी पोजीशन पे? दूसरी पे। 2 ब्रोमो। कितने कार्बन काउंट करे आपने? 4 कार्बन काउंट करे। 4 को हम क्या बोलते हैं? ब्यूट। ओके, सारे सिंगल बॉन्ड है ना, तो इसलिए क्या जोड़ोगे? एन। तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। आई बात समझ भाई? आप मुझे बताइए, 4 कार्बन की चेन है, अरे है ना। सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखते हैं। साइड चेन कौन है? Br। तो Br का नाम ब्रोमो। कौन सी पोजीशन पे है? दूसरी पे। तो 2 ब्रोमो। कितने कार्बन काउंट करें? 4 करें। तो 4 को क्या बोलते हैं? एल्क को ब्यूट, और साथ में क्या जोड़ना है? एन, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। 12वां जो आपको खुद करना है, खुद। खुद का मतलब जानते हो? मतलब तुम्हें करना है, होमवर्क है आपके लिए। ये रहा, बस मैं आपको दिखा रहा हूं कि कौन कौन सा कार्बन। यहां से शुरुआत हुई, कार्बन, यहां पर ये इंटरसेप्ट कर रहे होंगे दूसरों, कार्बन है। ऊपर Br लग गया, नीचे आओगे तो ये कार्बन है, इधर जाओगे तो ये कार्बन। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना, कितने कार्बन के? 1 2 3, राइट। ये काउंट करो, 1 2 3 या 1 2 3, तो 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। अगर 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है तो ये साइड चेन हो जाएगी, और अगर आप ये एक लॉन्गेस्ट चेन मान रहे हो तो ये साइड चेन हो जाएगी। ये कार्बन है, ये एक कार्बन है, और एक कार्बन को हम क्या कहते हैं? मैथ कहते हैं। साथ में उसके क्या जोड़ना होता है? वाईएल। तो ये मैथिल हो जाएगा। तो मैं नंबरिंग कर देता हूं, चलो ये भी मैं ही करा देता हूं। 1 2 3। तो मेरे पास 2 साइड चेन, एक Br और एक मैथिल। एक Br और एक, बेटा ऐसे है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। तो यहां क्या लग रहा है? Br। ओके, तो यहाँ आपको पता ही है कि कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 होती है, तो 4 डंडो जुड़ता है। ये एक से जुड़ रहा है तो 3, ये एक से जुड़ रहा है तो 3, ये एक से जुड़ रहा है तो 3। अब हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी, ये वाली, ये। तो ये मेरी क्या होगा? साइड चेन, और ये भी क्या होगा? साइड चेन। नंबरिंग किधर से करूं? जिधर से मेरी साइड चेन पास, सॉरी, जिधर से मेरा Br पास होगा, X पास होगा, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो जिधर से X पास होगा उधर से नंबरिंग करोगे। 1 2 दूसरे कार्बन पे, इधर से भी 1 2 दूसरे कार्बन पे। तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो, चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो। हमने इसलिए यहां से करी, तो 1 2 3। अब आप लिख सकते हो कि जो 2 पे ब्रोमो है, 2 पे ही मैथिल है, तो 2 ब्रोमो 2 मैथिल, और 3 कार्बन के एल्केन का नाम क्या होता है? प्रोप, और साथ में क्या जोड़ोगे? एन जोड़ोगे। इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन। कर लेना भाई, कर लोगे? हो जाएगा, बहुत अच्छा। 12। अब 12 को अच्छे से देखना, क्योंकि एनसीईआरटी से है, ध्यान सुनना बेटा। 12 को यहां पर है CH3, यहां पर H, यहां डबल बॉन्ड है, यहां H है मेरा, यहां CH3 है बेटा, और यहां भी CH3 है, यहां H है, CH3 नहीं है।
यहाँ H ये है, इसका मुझे IUPAC नाम लिखना है। क्या लिखना है? IUPAC नाम। तो पहले मैं क्या कर लूं, कार्बन कार्बन बना लेता हूं। ये कार्बन है, व्हाइट कर लेते हैं इसको अलग पेन से थोड़ा सा। फिर यहां से चलिए दो लाइन यहाँ इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो ये कार्बन होगा। फिर ये दो लाइन यहाँ इंटरसेप्ट कर रही होंगी तो ये कार्बन होगा। फिर आए आप तो ये एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये, चारों की चारों यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, तो यहाँ कार्बन होगा। नीचे है तो नीचे आने के बाद आपने देखा ये भी मेरा क्या है, कार्बन। ये चारों सॉरी पांचों कार्बन। तो सबसे पहले मेरा काम है कार्बन टू कार्बन सबसे लंबी श्रृंखला चुनना, कार्बन टू कार्बन। तो चेक करो बेटा, कार्बन टू कार्बन देखना है तो मैं यहीं से काउंट करूंगा ना, ऊपर से चेन बनाऊंगा। ऐसे थोड़ी बीच से शुरू कर दोगे, यहां से थोड़ी शुरू होगा बेटा, क्योंकि तो बीच में पड़ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी एक कार्बन है। तो चेन तो यहां से बनेगी 1 2 3 4, नीचे आऊं 5, कार्बन है ना बेटा, तो 4 के बाद 5, क्योंकि यहां तो आपने अधूरा छोड़ दिया। ये भी तो नीचे भी तो आ सकते हो। तो लॉन्गेस्ट चेन मेरे कितने कार्बन की बन रही है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। जैसे आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करी तो हाइड्रोजन तो मेरा कोई साइड चेन नहीं होता, तो Br मेरी साइड चेन होती है, ये साइड चेन। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, क्योंकि यहाँ Br भी और डबल बॉन्ड भी है, ये डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, ये क्या है डबल। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर डबल बॉन्ड पास होगा, जिधर डबल बॉन्ड पास हो, क्योंकि प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दी जाएगी ना। प्राथमिकता सारणी अभी बताई थी, डबल ट्रिपल और अगर Br आ जाए तो डबल को प्रायोरिटी दोगे ट्रिपल से, और ट्रिपल को प्रायोरिटी दोगे एक्स से, हेलोजन से। ओके, तो आप बता सकते हो बेटा कि जब मैं नंबरिंग करूंगा तो किधर से करूंगा, जिधर डबल बॉन्ड पास। अगर मैं इसको पहला कार्बन कहता हूं तो ये दूसरा होगा, दूसरे पे डबल बॉन्ड आ रहा है। और अगर मैं इसको पहला कार्बन कहता हूं तो ये दूसरा होगा और ये तीसरा। तो इधर से तीसरे पे डबल है, इधर से दूसरे पे डबल है, तो डबल इधर से पास कर रहा है, इसलिए मैं नंबरिंग इधर से करूंगा। तो 1 2 3 4 5 ये। अब सबसे पहले मेरा काम है साइड चेन का नाम लिखना। जब मैं इसका नामकरण करूंगा तो सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखूंगा। साइड चेन कौन है? Br। कौन सी पोजीशन पे है? चौथी पे। तो मैं इसका नाम लिखूंगा 4 ब्रोमो। 4 ब्रोमो। कितने कार्बन काउंट करे आपने? 5। तो 5 की कार्बन का एल्क लिखा जाएगा। एल्क को क्या कहेंगे? 5 कार्बन का पेंट। ओके, चूंकि आपने देखा यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है तो मैं इन जोड़ूंगा पेंट के साथ। कौन से कार्बन पे? दूसरे पे, इसलिए टू इन जुड़ा जाएगा। क्या जोड़ोगे बेटा? टू इन। तो 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, क्योंकि दूसरी पोजीशन पे है ना डबल बॉन्ड, इसलिए मैं इसका नाम लिखूंगा 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। ऐसे ही एक और आपके लिए, ये सेम है, बस यहां पर थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया। यहां कार्बन की जगह ले लिया हमने हाइड्रोजन। यहां हाइड्रोजन है और यहां मेरा CH3 ले लिया आपके, यहां बेटा CH3 ले लिया, यहां हाइड्रोजन है। ये बदलाव करा। तो आपने देखा पहले तो यहां पर कार्बन था, अब यहां कार्बन नहीं है, तो यहां कार्बन होगा, क्योंकि दो लाइनें यहां काट रही है, ये दो लाइनें यहां काट रही है, कार्बन होगा, वो तो कार्बन है। ये यहां काट रही है तो ये कार्बन, नीचे तो कार्बन है। तो अब मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, कितने कार्बन की? 1 2 3 4। बहुत सारे हो सकते हैं बच्चे, यहां से शुरू कर दें 1 2 3 4। तो आपने डबल बॉन्डेड कार्बन को छोड़ दिया। डबल बॉन्डेड कार्बन को छोड़ने का मतलब है कि आपने मेन फंक्शनल ग्रुप को ही छोड़ दिया। तो याद रखना, हम लॉन्गेस्ट चेन जब सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, चाहे वो लॉन्गेस्ट चेन बने या ना बने, मेन फंक्शनल ग्रुप उस चेन में जरूर हो। मतलब अगर यहां पर मान लीजिए एक फॉर एग्जांपल यहां CH2 CH3 हो जाए, तो अब मुझे बताओ लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बनेगी? 1 2 3 4 5। और अगर यहां से काउंट करो तो 1 2 3 4, तो ये वाली चेन तो 4 कार्बन की और ये वाली चेन 5 कार्बन। लेकिन अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट करता हूं तो ये चेन सेलेक्ट करने के बाद मेरा ये डबल बॉन्डेड कार्बन छूट जाता है।
मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप, जो मेरा मुख्य क्रियात्मक समूह है वो छूट गया, तो वो चेन के अंदर नहीं आ रहा। और अगर चेन के अंदर नहीं आ रहा तो फिर ये चेन हमारी गलत होगी। हम उसी चेन को लॉन्गेस्ट चेन मानते हैं जिसके अंदर हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। इसका मतलब ये मेरी मुख्य चेन नहीं होगी, याद रखना इस बात को, ठीक है बेटा। तो चलिए, तो इसलिए अब मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, 1 2 3 और 1 4, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन होगी। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, मेरी ये साइड चेन हो गई, ये भी चेन से बाहर है, अब साइड चेन हो गई। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर डबल बॉन्ड पास होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है और बीआर है। तो डबल बॉन्ड किधर से पास पड़ रहा है, भाई यही पहला कार्बन है, देखो यही पहला कार्बन है, पहले पे डबल बॉन्ड पड़ गया। इधर से देखोगे तो पहला दूसरा तीसरा, इधर से तीसरे पे और इधर से पहले पे। तो इसलिए मैं इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा। सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे। साइड चेन 2 है, एक मैथिल CH3 और एक ब्रोमो, बीआर मतलब ब्रोमो। तो अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनका नामकरण करते हैं। मैथिल का नाम M से बनता है और ब्रोमो का नाम B से बनता है। B और M में पहले B आता है, तो B वाले का नाम पहले लिखेंगे। 3 ब्रोमो, ये 2 पे मैथिल, तो 2 मैथिल, साइड चेन का नाम लिख दिया। इसके बाद जितने कार्बन की आपने चेन सेलेक्ट करी है उनका नाम, 4 को हम ब्यूट कहते हैं बेटा। डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन जोड़ूंगा, और फर्स्ट पे है ना तो 1 इन, या फिर नॉर्मली ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। इसका नाम होगा 3 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूट 1 इन। अब इस तरह के कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी बुक से आप करेंगे, 1 2 मैं दे रहा हूं जो आपको करने हैं। पहला, और मुझे लगता है कि बहुत प्रैक्टिस हो गई, यहां मेरा CH3 है, यहां H है, यहां CH3 है, यहां H है, यहां CH3 है और यहां Br है। ठीक है बेटा, इसे करना। और 14, यहां CH3 है, यहां H है, यहां CH3 है, ऊपर भी H नीचे भी H। देखो इस केस में अगर आप देखोगे बेटा, इस केस में तो ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, वो कार्बन है ही, ये कार्बन हो गया, बाकी नीचे भी हाइड्रोजन ऊपर भी हाइड्रोजन। तो लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन की होगी, 1 2 3 और 1 4। ये मेरा साइड चेन हो जाएगा, ये भी साइड चेन हो जाएगा। अब चूंकि लॉन्गेस्ट चेन मेरी ये हो गई, तो मैं इस कार्बन को पहला कार्बन कहूं या इसको, वो डिपेंड डबल बॉन्ड पे करेगा, जैसे कि आप जानते हो। तो डबल बॉन्ड देखो, 1 2 इधर से दूसरे कार्बन पे, 1 2 इधर से भी दूसरे कार्बन पे, तो डबल बॉन्ड तो अब सेम कार्बन पे आ रहा है। तो फिर मैंने क्या बताया, फिर मैंने कहा कि दूसरा फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, और यहाँ दूसरा फंक्शनल ग्रुप कौन है, Br। तो अब Br जिधर से पास पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे। यानी कि पहले तो डबल बॉन्ड देखना है, चूंकि डबल बॉन्ड दोनों सिरे से दूसरे ही कार्बन पे पड़ रहा है, इसलिए उसके बाद अब क्या देखोगे, Br देखोगे। और Br इधर से बेटा पहले कार्बन पे, इधर से Br 1 2 3 4 चौथे कार्बन पे, इसलिए नंबरिंग आप इधर से करोगे। तो याद रखना नंबरिंग अब यहां से होगी, बाकी नामकरण का प्रोसेस से आप कर लो, हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है।